हेलो दोस्तों, टारगेट 24 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अवनेश आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की तैयारी में जोरों शोरों से लगे होंगे। तो भारतीय संविधान के मैं भाग लेके आया हूँ आज। 10-15 मिनट की वीडियो है, इसमें आपके भाग पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में छोटी छोटी वीडियो लाता रहूँगा, जिसमें किसी एक में भाग ले आऊँगा मैं, एक में सारी अनुसूचियाँ, एक में मुख्य मुख्य अनुच्छेद, जिससे कि आपकी यूपी पुलिस की तैयारी एकदम अच्छे से हो सके। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी नए हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, जितने भी आज भाग है ना, भाग जितने भी भाग हैं वो सारे लेके आया हूँ मैं। 22 भाग हैं कि 25 भाग हैं, वो सब देखेंगे आज हम। ठीक है, इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक में ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो कवर करा दूंगा आपको। 15 से 20 मिनट की वीडियो रहेगी, 10-15 मिनट 20 मिनट की वीडियो में सब कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, शुरू करते हैं जल्दी से पहले क्वेश्चन से। देखिए, भारतीय संविधान के भाग, ये टॉपिक अपना नाम है इसका। 22 भाग है, 25 आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। थ्योरी क्लास है ये। भारत के मूल संविधान में 22 भाग हैं। ठीक है, मूल संविधान में कितने भाग हैं? 22। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4A, ठीक है, भाग 9A, भाग 9B और भाग 14A ये जोड़े गए थे, और भाग 7 को समाप्त कर दिया था। इस प्रकार संविधान में कुल भागों की संख्या जो 25 हो गई है। ठीक है, देखिए देख लीजिए, भागों की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई है। ठीक है, थोड़ा सा कट रहा होगा पिछली स्लाइड में, वो मैंने सही कर दिया। देखिए, भाग 1, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसके अंदर आते हैं। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11 तक आते हैं इसमें। 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। उसके बाद आता है भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, देखिए थोड़ी सी नोट दे रखा है। क्या दे रखा है? नोट पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44 में संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर संपत्ति का अधिकार 300A में पहुंचा दिया था। ठीक, वर्तमान में कितने? 6। जब जोड़े गए थे तो कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। 1978 में 44 में संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से ये हटाकर संपत्ति का अधिकार और कहाँ कर दिया? 300A में पहुंचा दिया चीज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। मैंने साथ में अनुच्छेद भी लिख दिए जिससे कि आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। ठीक है, इनको DPSP बोलते हैं। नेक्स्ट, भाग 4A, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। इनको मौलिक कर्तव्य भी बोल देते हैं। अनुच्छेद 51A में ये हैं। इनको जोड़ा गया था कब? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42 में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य मूल रूप से 10 थे। पहले ये 10 थे, जब जोड़े गए थे तब कितने थे? 10।
लेकिन वर्तमान में 11 हैं। 11वां मूल कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? मौलिक कर्तव्य लिए गए रूस से। ठीक, नेक्स्ट भाग 5 और बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, संघ। इससे आपको आपके पुलिस में किसी भी एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अनुच्छेद 52 से 151, इसके अंदर क्या क्या है? केंद्र सरकार आती है संघ में, कार्यपालिका आती है जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति रहते हैं। ठीक है, कार्यपालिका में कौन कौन है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री और महान्यायवादी आते हैं, संसद आती है, कार्य संचालन आते हैं, विधायी प्रक्रिया आती है, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया है, संघ की न्यायपालिका है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इतनी चीजें इसके अंदर आती हैं। भाग 6 राज्य। भाग 5 और भाग 6 तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इनसे एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सीधा क्वेश्चन मिल जाएगा अनुच्छेद से, अनुच्छेद से नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत घुमा के पूछेगा, लेकिन पूछता इन्हीं में से ज्यादातर। 90% क्वेश्चन आपके इन्हीं दो में समझ जाते हैं। किसी का भाग्य थोड़ा ही खराब हो तो फिर अलग क्वेश्चन बनते नहीं, इन्हीं में से बन जाते हैं। वैसे भाग 6 जिसके अंदर आता है राज्य, अनुच्छेद 152 से 237। ठीक, भाग 7 सातवें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, सातवें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया है, जिसका अनुच्छेद था 238। इसको कर दिया निरस्त। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद हैं इसके 239 से 242 तक। भाग 9 जिसके अंदर आती हैं पंचायतें, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक इसके अनुच्छेद हैं। अब भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था में 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। भाग 9 में इनको 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट भाग 9 ए नगर पालिकाएं, अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड तक हैं। भाग 9 ए को संविधान में 74वें संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा जोड़ा गया था। जितने जहां पर भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बना है मैंने वहां पर लिख दिया है। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से 244 ए। इस भाग में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये भी इंपॉर्टेंट भाग है वैसे। अनुच्छेद 245 से 263, इसमें संसद द्वारा संघ और राज्यों के बीच विधानमंडलों द्वारा बनाई गई शक्तियों का विवरण है। क्या है? इसमें संसद द्वारा संघ और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई शक्तियों का विवरण है। ये थोड़ा शक्तियां यहाँ पे गलत लिख दिया है, इसको ठीक कर लेना। नेक्स्ट भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाध, ये है भाग 12 में। अनुच्छेद इसके 264 से लेके 300 ए तक दिए गए हैं। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम। भारत के राज्य क्षेत्र में आप कहीं पे भी व्यापार कर सकते हैं, कहीं पे भी वाणिज्य, कहीं पे भी आ जा सकते हैं। इसका उपबंध दिया गया है अनुच्छेद 301 से 307 तक। ठीक है, कोई भी आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। आप भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में कहीं पे भी कुछ भी व्यापार कर सकते हैं, कहीं पे भी घूमने जा सकते हैं, कहीं पे भी जमीन खरीद सकते हैं और कहीं पे भी जमीन बेच सकते हैं। ठीक है। भाग 14
संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, इसके अंदर क्या आता है? यूपीएससी, यूपी, पीएससी, ईसीटी बहुत सारी आती हैं, लेकिन मैंने 2 लिख दी हैं आपको यहाँ पे जी। अनुच्छेद 308 से 323, भाग 14A अधिकरण, भाग 14A अधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद इसके 323A से 323B तक हैं। अनुच्छेद 15 भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, इलेक्शन से, जो इलेक्शन कमीशन है ना, उससे संबंधित है। अनुच्छेद 324 से 329A तक है। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध भाग 16 में है। अनुच्छेद 330 से 342 तक है। नेक्स्ट, भाग 17 किससे संबंधित है? राजभाषा से। हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। भाग 17 विषय है राजभाषा। अनुच्छेद 343 से 351 क्या कह रहा है नोट में? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसा कहा गया है। ठीक है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसके अंदर राज्य की राजभाषा और भाषाएं दोनों आ सकती हैं। एक राज्य में एक से अधिक भाषाएं या एक भाषा भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में और अधिनियमों और विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा है। भाग 18 नेक्स्ट चलते हैं। आपात उपबंध यानी इमरजेंसीज। आर्टिकल 352 टू 360 यानी अनुच्छेद 352 से 360 तक। राष्ट्रीय आपात 352 में दिया गया है। राष्ट्रपति शासन 356 में दिया गया है और वित्तीय आपातकाल 360 में दिया गया है। ये तीनों इंपोर्टेंट है, आप याद कर लीजिए, सीधे सीधे क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं, इसलिए मैंने लिख भी दिए। ये लीजिए, मैं साफ कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई दे। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लागू हुआ। भाग 19 प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस। अनुच्छेद 361 से 367 तक। भाग 20 ये लिखा है यहाँ पे संविधान संशोधन, भाई मिस्टेक गलती से लिख दिया है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं। तो आर्टिकल 368। इसका फैक्ट क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से अडॉप्ट की है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। भाग 21 अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अनुच्छेद 369 से 392 यह कुछ अस्थाई, परिवर्ती और विशेष प्रावधान करता है। इनका विवरण कुछ ऐसे है जैसे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान थे ना अनुच्छेद 370 के अंदर, लेकिन वो समाप्त कर दिए, वो अलग बात है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए जैसे विशेष प्रावधान थे आर्टिकल 370 में, ऐसे ही कुछ कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए। नेक्स्ट पार्ट 22 यानी भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ। हिंदी में प्राधिकृत और पाठ निरसन।
ये है भाग 22 और अंतिम भाग। अनुच्छेद 393 से 395, अनुच्छेद 393 से 395 क्या कह रहा है ये? संविधान का संक्षिप्त नाम क्या नाम होगा? भारतीय संविधान। संविधान का प्रारंभ लागू कब होगा? संविधान पहले अंग्रेजी भाषा में था, 1987 में इसे हिंदी में रूपांतरण किया गया था इसका। संविधान के लागू होते ही क्या हुआ? जैसे ही संविधान लागू हुआ भारत में, तो पहले के जो सभी अधिनियम थे ना वो निरस्त हो जाएंगे, ऐसा था। ठीक है, ये था आज का छोटा सा टॉपिक आपका, 10-15 मिनट का। कितने मिनट का हो गया देखूं? 16 मिनट का टॉपिक हो गया ये, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। तो आप प्लीज़ पूरा देखिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले जो इसका अगला पार्ट लेके आऊँगा मैं पॉलिटी का, उसमें लेके आऊँगा मैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, यानी मुख्य अनुच्छेद। वो भी 10-15-20 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई एकदम बेहतर ढंग से करते रहें और जुड़े रहें मेरे साथ, सपोर्ट करते रहें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।